नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदू और अन्य मिनोरिटीज के जीनोसाइड की। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार के आरोप सामने आए हैं। ये आरोप ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पर कई सवाल खड़े करते हैं। चलिए जानते हैं इन घटनाओं और उनके इम्पैक्ट के बारे में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बहुत पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार खतरे में है। अमेरिका उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहा है और कुछ ही समय में उनकी सरकार योजनाबद्ध तरीके से गिरा दी गई। एक ऐसी सरकार जिसे वहां की जनता ने चुना था, लोकतांत्रिक तरीके से। और फिर शुरू हुआ हिंदुओं पर अत्याचार, जिसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहा गया। पर सच यह था कि यदि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो उन मुस्लिमों के घर भी लूटे या जलाए जाते जो कि शेख हसीना के समर्थक थे। किंतु ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए, जिससे यह साफ है कि यह एक एथनिक क्लेंजिंग है। 2024 में वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज ड्रास्टिकली बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैंडलिज्म, 11 से ज्यादा टेंपल्स और चर्चेस तोड़े गए। असॉल्ट एंड रेप, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, 368 से ज्यादा हिंदुओं और ईसाइयों के घर जलाए गए। यूनुस गवर्नमेंट पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो हिंदुओं को सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज करती है। ओवर 1500 हिंदू कैंडिडेट्स फॉर पुलिस जॉब्स को रिजेक्ट किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है और बांग्लादेश गवर्नमेंट से माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यूनुस ने इन एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। उनका कहना है कि अनरेस्ट का कारण पॉलिटिकल अपहीवल है, न कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं जिनमें हिंदुओं की पुलिस विभाग में नियुक्ति को सीमित कर दिया गया है, चाहे वह कांस्टेबल के पद हो या उच्च पद। इन आदेशों के बाद 1500 से अधिक हिंदू आवेदकों को इन पदों के लिए खारिज कर दिया गया है। इसे रेशियल प्रोफाइलिंग की तरह देखा जा रहा है। बांग्लादेश में 79,000 पुलिसकर्मियों की चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द की जा चुकी है और नई प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। खास बात यह है कि इन आदेशों के बाद हिंदू उम्मीदवार अब पुलिस पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदुओं और क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए हैं। इसके विपरीत वो और उनके मंत्री भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इन सभी आदेशों से साफ तौर पर यह पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस इनडायरेक्टली एथनिक क्लेंजिंग करवा रहे हैं और एक कट्टर मुस्लिम देश की नींव रख रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का मानना है कि यह माइनॉरिटीज के खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन है। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस से हिंदूज की सेफ्टी और राइट्स को खतरा है। हिंदू मंक चिन्मय कृष्णा दास की अरेस्ट के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को माइनॉरिटीज की आवाज दबाने का हिस्सा माना जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया है। उल्टा बायस्ड रिपोर्ट्स के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इन माई ओपिनियन, बायस्ड इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज शुड बी बैंड, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन और केओस को बढ़ावा देते हैं। मोहम्मद यूनुस को ब्रूटल रूलर और मिनॉरिटीज का सप्रेसर कहा जा रहा है। फिर भी चांसेस हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज या यूएस बैक्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। As tensions rise in Bangladesh, minorities की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। These allegations raise serious questions about governance, human rights and religious freedom. हकीकत यही है कि मोहम्मद यूनुस और सद्दाम हुसैन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इन्होंने बहुत छोटे से अपने कार्यकाल में ही यह साबित कर दिया है कि ये औरंगजेब के नूक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। खबरों के मुताबिक यूनुस सत्ता से हटने को भी तैयार नहीं है और अनेकों तरह के बहाने बनाकर इलेक्शंस को टालने में लगे हुए हैं। इनके अपराध इतने सीरियस हैं कि इनको सद्दाम हुसैन वाली सजा ही दी जानी चाहिए। यह एक सीख भी है भारत में रह रहे सभी हिंदुओं के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में घरों को जलाने से पहले या औरतों के साथ दुष्कर्म करने से पहले उनकी जाति नहीं पूछी गई थी। मतलब एक विशेष समुदाय के लिए काफिर बस एक काफिर होता है, फिर वह किसी भी अन्य धर्म या जाति का हो। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।